हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी और लेके आया हूँ जो झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत रामगढ़ जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय स्कूल पतरातू का ये वैकेंसी है। तो वीडियो को पूरा समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है, कितने पोस्ट हैं, क्या सैलरी रहेगी और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये संविदा आधार पर है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल होगा और क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के लिए होगा। उसमें कि शिक्षक शिक्षिकाएं, लेखपाल, सपोर्ट स्टाफ, आदेश पालक, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया का चयन होगा। यानी कि स्कूल में लगभग लगभग सारे स्टाफ के लिए टीचर्स होंगे, सर मैडम जो होते हैं सो होंगे। फिर वहाँ पे एक तरह से क्लर्क का वैकेंसी है, रसोइया जो खाना बनाती है उसका वैकेंसी है। तो करके सारा का अलग अलग वैकेंसी दिया हुआ है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे है पूर्वकालीन शिक्षा शिक्षक का हिंदी, यानी कि टीचर लेडीज़ और जेंट्स दोनों हिंदी के लिए है। फिर यहाँ अंग्रेजी के लिए, गणित के लिए, मैथ्स, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो यहाँ जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, बायोलॉजी और केमिस्ट्री हो गया। यहाँ पे भौतिक विज्ञान और गणित, फिजिक्स और मैथ के लिए। यहाँ सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, शारीरिक कक्षा यानी पीटी वगैरह के लिए जो होता है, कंप्यूटर का एक शिक्षक, लेखपाल, आदेशपाल और रात्रि पर है, यानी कि एक तरह का गार्ड का रूप में, या तो वहाँ पे जो प्यून वगैरह होगा उसको रात में भी वहीं रुकना पड़ेगा। मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया यानी जो खाना बनाएगा उसके साथ जो हेल्पर है सो। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ वैकेंसी देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 15 दिया हुआ है और उस 15 वैकेंसी में से जो 13 वैकेंसी है सो जनरल कैटेगरी के लिए है। और लगभग लगभग यहाँ ओबीसी का वैकेंसी, एक सहायक रसोइया में जो दिया हुआ है एसटी का वैकेंसी दिया हुआ है, और एक स्टॉप जो रात्रि आदेश पालक है उसमें एक वैकेंसी दिया हुआ है एसटी का। बाकी लगभग 15 में से 13 जो वैकेंसी दिया हुआ है सो जनरल कैटेगरी का है। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आप जनरल से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जनरल कहीं सीट ज़्यादा है तो आपके लिए प्रेफरेंस रहेगा। और 2 सीट यहाँ पे एसटी के लिए दिया हुआ है। तो अगर आप उस चीज़ में जाना चाहते हैं तो देख सकते हैं, या तो और किसी को बताना है घर के अगल बगल या कोई भी हो, क्योंकि रसोइया वगैरह में ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं मांगेगा उसके। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो बता दें। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या दिया हुआ है सब चीज़ के लिए, यानी कि टीचर्स के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे दिया हुआ है। जो टीचर्स के लिए है उनका जो सैलरी होगा 15,840 रुपये होगा, और साथ ही साथ हर साल 250 रुपये बढ़ेगा। तो उसके अगर 1 साल के बाद टेन्योर ख़त्म होने के बाद दोबारा अगले साल के लिए अगर आप रजिस्टर्ड हो या फिर से कंटिन्यू करें तो आपका 250 रुपये जो सैलरी है इसमें 5,800 में 250 रुपये और बढ़ जाएगा, 16,000 के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो हिंदी किसी भी पर्याप्त से, ये पूरा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए टीचर्स के लिए। थोड़ा सा यहाँ फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया, जो पीटी टीचर के लिए जो होता है सो 9-10 के लिए क्या क्या चाहिए, जेटेड वगैरह का यहाँ मांग किया गया है। और यहाँ पे लेखपाल के लिए क्या मांगा है, यह देख सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रतिष्ठा से 50% अंक, यानी कि बीएस आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। बीकॉम डिग्री के साथ साथ आपको 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। डीसीए एडीसीए का जो भी पीजीडीसीए जो भी है यहाँ पे, और टैली का सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लेखपाल ऑपरेटर का काम करना है तो यहाँ पे टैली ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सपोर्ट स्टाफ होगा उसको मैट्रिक का होना चाहिए। और इसका जो सैलरी है यहाँ पे लेखपाल का यहाँ 11,880 रुपया, और इसका जो ईयरली इंक्रीमेंट होगा 150 रुपया होगा। और यहाँ सपोर्ट स्टाफ जो दिया हुआ है आदेशपाल का, उसका 6,000 मिलेगा, और साथ ही साथ 150 रुपया हर महीना बढ़ेगा मैट्रिक के लिए। और जो रसोइया उसकी 8वीं पास होनी चाहिए, और साथ ही 7,200 रुपये मिलेगा प्रतिमाह, और उसके बाद 150 रुपया हर साल में बढ़ेगा। और सहायक वाला है 5400 रुपया, उसका भी 150 रुपये बढ़ेगा। तो देख सकते हैं ये पतरातू में है, तो पतरातू के जो लोग हैं उनको लिए ज़्यादा ये बेनिफिट होगा, क्योंकि लोकल में है तो इतने कम सैलरी में वहीं पे आदमी जा सकता है। तो टीचर्स वगैरह अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, उनका सैलरी ठीक है 15,840 रुपया, और भी धीरे धीरे बढ़ सकता है। और यहाँ पे देखिए एज लिमिट जो है, एज लिमिट जनरल कैटेगरी के अप्लाई करेंगे तो 35 साल, फीमेल के लिए 38 साल, ओबीसी 1-2 के लिए 37, और एसटी एससी के लिए 40 साल। अगर कोई पर्सनल विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी में आता है तो उसको 10 साल के लिए छूट दिया जाएगा। और यहाँ पे महिला के लिए अगर एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल के लिए छूट मिलेगा। और
जिनके लिए नहीं दिया उत्तरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय पूर्व दैनिक मानोदय की अंशिकालीन पूर्वकालीन रूप से कार्यकर्ता अभ्यर्थी को भी उन्हें प्रत्येक कार्य के वर्ष हेतु एक वर्ष में उम्र सीमा छूट दी जाएगी। अगर कोई पहले से एक सेम चीज़ में काम कर रहा हो, कोई स्कूल वगैरह में, अगर इसमें आना चाहता हो तो उसको भी कुछ छूट मिला जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 23/7/2024 को है। और ये एक साथ से 23/7/2024 से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसको आपको पोस्ट करने के लिए जो पोस्ट का एड्रेस तो दिया हुआ है, जिला कार्यालय पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना बुनियादी विद्यालय परिसर गोला रोड रामगढ़, ये आपका एड्रेस दिया हुआ है। इस एड्रेस पे आपको अपना जो एक फॉर्म दिया रहेगा उसको फॉर्म को भर के आपको वहाँ भेज देना है। और ये फॉर्म आपको इस वेबसाइट के रिक्रूटमेंट नोटिस में जाइएगा, नोटिस के बाद एक रिक्रूटमेंट सेक्शन आएगा, तो वहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म मैं दिखा देता हूँ किस तरह का फॉर्म है, और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए। इसको जो लिफाफा का साइज होगा 23x10 सेंटीमीटर का होगा। सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षा परीक्षा तथा अन्य प्रमाण पत्रों के स्व अभिमानित पत्र संलग्न करें, यानी कि इसमें जितने भी आपको सर्टिफिकेट्स के जीरोक्स लगेंगे सब में आप सेल्फ अटैच कीजिएगा, यानी कि अपना सिग्नेचर और डेट जरूर मेंशन कीजिएगा। और यहाँ पे जाति का मांगा है, जैसे 2 है एसटी के लिए तो वहाँ पे देना जरूरी है। बाकी जनरल के लिए भी तो ओबीसी में अप्लाई करके आप जनरल के लिए अगर सेलेक्ट होंगे तो वहाँ पे ले लेना चाहिए। तो वहाँ पे ये हो गया आरक्षित सेने के लिए। और झारखंड राज्य के प्राइवेट निधि, और झारखंड से आपको यानी कि ओबीसी रेसिडेंशियल के लिए आपको रेसिडेंशियल का भी सर्टिफिकेट यहाँ ज़रूरी है। और ये रहा आपका फॉर्म, यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है, ये भरना है, और साथ ही ये और इसको भी कंप्लीट करके यहाँ सिग्नेचर करके, और जितने भी आप सर्टिफिकेट देंगे मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन सब में अपना सिग्नेचर और डेट जरूर लिखें, नहीं तो आपका जो फॉर्म है सो रिजेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो में यहाँ देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।